गुड आफ्टरनून बेटा। वॉइस क्लियर है इन सभी को? इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वॉइस? ओके, देन वी स्टार्ट क्लास। एक क्वेश्चन तो देखते हैं, बाकी हम लोग बच्चे ज्वाइन हो फटाफट। A plane intersect the x-axis, y and z-axis at A, B and C. If G112 is centroid of triangle ABC, then equation of the line perpendicular to the plane and passing through G. Option A, x minus 1 by 1, y minus 2 by 2 equals to z minus 2 by 2. Option B, x minus 1 by 2, y minus 2 by 2, z minus 2 by 2. Option C, x minus 1 by 2, y minus 1 by 2, z minus 2 by 1. Option D, x minus 1 by 3, y minus 1 by 3 equals to z minus 2 by 6. A plane intersects the x, y, and z axis at the point of ABC. If G112 is the centroid of triangle ABC, then equation of line perpendicular to plane and passing through G. बताइए आंसर फटाफट। देखिए, ये आपका प्लेन का फिगर होगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। क्लियर ना? कंसीडर करते हैं इनकी कोऑर्डिनेट अल्फा 0 0, इनकी कोऑर्डिनेट 0 अल्फा 0 एंड इनकी कोऑर्डिनेट 0 0 अल्फा है। अब क्वेश्चन में ये क्या बोला गया है? सेंट्रॉइड इनकी क्या है? 1 1 2 है। अगर इनका सेंट्रॉइड देखा जाए तो यानी कि अल्फा बाय 3, बीटा बाय 3 एंड गामा बाय 3 इज द सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड आपको क्या दिया गया है? 1 1 2। इट मींस अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू 3 एंड गामा इक्वल्स टू 6। यही आएगा ना?
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। तो x अपॉन 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 6 इक्वल्स टू 1। It means it is equation of 2x plus 2y plus z equals to 6। 2x plus 2y plus z equals to 6। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देन द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर वो लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो डीआरएस जो उनका होगा वो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस के इक्वल होगा। यानी लाइन क्या होगा? प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। इट मींस जो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस है वही लाइन का डीआरएस होगा। तो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या है? 2 2 1 और किससे पास कर रहा है? 1 1 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 2 क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 बाय 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए किसी को कोई डाउट? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में, 2020 जनवरी अटेम्प्ट। बताइए इस क्वेश्चन क्या कोई, अब इनकी लेवल आप बताइए ताकि जेवल जेई के लेवल के हिसाब से सिंपल क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी को यहाँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा पूछिए। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना? किसी को कोई डाउट है बेटा बोलिए, फिर हम पूछ रहे हैं आपसे बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The distance of point 1 minus 2 minus 3 from the plane x minus y plus z is equal to 5 measured along parallel to line x upon 2 minus y by 3 equals to z by minus 6। x by 2 equals to y by 3 equals to z by minus 6। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 1 by 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। सॉल्व कीजिए इनको।
आंसर बताइए फटाफट। आगे बेटा आंसर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 -2 -3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z = 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। यानी इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो पॉइंट 1 -2 -3 से पास कर रहा है, उनकी आपकी डिस्टेंस बतानी होगी इस प्लेन से। मान लीजिए ये हम प्लेन कंसीडर कर रहे हैं और ये लाइन आपका दिया गया है x/2 = y/3 = z/-6 और ये लाइन आ रहा है, मान लीजिए पॉइंट है P आपका 1 -2 -3। तो हमें ये डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट Q होगा जनरल, तो हमें ये डिस्टेंस PQ निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन का हमने इक्वेशन माना है, तो दिया है x - y + z = 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। equation of line PQ passing to the point 1 -2 3 and which is parallel to that line। अगर इस लाइन के पैरेलल होगा तो DRS क्या होगा? 2 3 and -6, 2 3 and -6। therefore equation of line PQ equals to x - 1/2 equals to y + 2/3 equals to z + 3/-6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हो गया। अब सपोज करते हैं Q इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन। अगर वो जनरल पॉइंट Q फाइंड कर ले, जो किनको सेटिस्फाइड करेगा? हमें प्लेन की इक्वेशन, तो हमें Q की कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगी ना। अगर Q की कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगी तो डिस्टेंस फार्मूला वी कैन अप्लाई ना, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन लाइन। ये क्या लिखोगे बेटा? x - 1/2 equals to y + 2/3 equals to z + 3/-6 equals to lambda। तो x equal to 2 lambda + 1, y equals to 3 lambda - 2 and z equal to -6 lambda -3। ये क्या हो गया? q का कोऑर्डिनेट हो गया। और q lies on the plane, q lies on plane x - y + z = 5। तो इनकी वैल्यू हम प्लेन में डाल दे। इट मीन्स 2 lambda + 1 minus of 3 lambda - 2 plus z -6 lambda -3 equals to 5। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो लेमडा की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी -5/7। 2 - 3 माइनस लेमडा -6 लेमडा -7 लेमडा 1 + 2 3 3 - 3 0 equals to 5। तो लेमडा इक्वल टू -5/7। देयरफॉर अब लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ डाल दिया जाए जनरल कोऑर्डिनेट में तो पॉइंट Q फाइंड हो जाएगी ना। देयरफॉर Q इक्वल्स टू -3/7 -29/7 एंड 9/7। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर PQ की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो PQ इक्वल्स टू रूट अंडर P क्या है? 1। ये हो जाएगा 1 + 3/7 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका -2 + 29/7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 9/7 का होल स्क्वायर। इनको आप सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 5 यूनिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
और ये भी बेटा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है जेई में। अब बताइए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? किसी को कोई डाउट है पूछिए। ये भी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let P be a plane passing through 210, 411 and 501, 501 and R be any point 216, then image of R in plane। तो हमें इस पॉइंट R की इमेज इस प्लेन में निकालना है। ऑप्शन ए इज 6 5 -2, ऑप्शन बी 6 -5 2, option C 2 -3 4 and option D 2 -5 6। बताइए बेटा आंसर। लेट पी बी ए प्लेन पासिंग, इन 3 पॉइंट से प्लेन आपका पास कर रहा है और आर को एक पॉइंट है उस प्लेन में 216, देन द इमेज ऑफ पॉइंट आर इन द प्लेन। तो इस तो इमेज वाली फॉर्मूला लगाएंगे, उनसे पहले में इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना पड़ेगा जो कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स है। तो फाइंड कीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 जेई जनवरी वाले सेशन की है। 2020 जेई जनवरी सेशन का क्वेश्चन है, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था पेपर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जेई में जो पूछा गया अभी तक के जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए अगर हम लोग देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग थ्रू 210 क्या हो जाएगा, a इंटू x -2 प्लस b इंटू y -1 प्लस c इंटू z -0। अब इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 411 ना, it also passes through 411 and 501 क्लियरली। अब आप यहाँ क्या होगा, a इंटू एक्स की जगह क्या डालिएगा 4 -2 प्लस b इंटू वाई की जगह 1 -1, z की जगह क्या डालिएगा 1 -0। ये हो जाएगा 2a प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। 501 को डालिएगा, a इक्वल्स टू 5 -2
प्लस बी इंटू 0 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को जब आपस में आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिएगा तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी आपकी x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। अब हमें इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा करके, तो इमेज वाला फॉर्मूला क्या है, किस पॉइंट का इमेज निकालना है, 216, तो x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 2 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर ना? तो यहां से आप इनको आपस में सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6 5 माइनस 2। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ए। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, मैं बताइए। बताइए किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है बेटा बतलाइए बेशक। इस तरह के क्वेश्चन ही जेईई मेन में रहते हैं, इनसे ज्यादा कोई लेवल अभी तक टफ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the foot of perpendicular drawn from 103 on a line passing through alpha 7 1 is 5/3 7/3 17/3, then alpha is। सॉल्व करके आंसर बतलाइए। ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 जेई का है। जनवरी में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन आया है, ये जनवरी अटेम्प्ट में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया यह क्वेश्चन है। बताइए आंसर। आया आंसर सभी से?
देखिए सॉल्यूशन करो, इस तरह साइलेंट रहने से क्या होने वाला है। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी पॉइंट पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालने हैं। पॉइंट पी कोऑर्डिनेट क्या है 103 ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा 7 इज 5/7 और एक लाइन हमारा अल्फा 7 1 से पास कर रहा है। ये आपकी कोऑर्डिनेट है 5/3, 7/3 एंड 17/3। बताइए देखिए PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा ना, PQ क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। देखिए तो पहले हम लोग DRS ऑफ PQ निकालते हैं। DRS ऑफ PQ क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1, फिर आपका 7/3 माइनस 0 एंड 17/3 माइनस 3। क्लियर। अब हम लोग DRS ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। DRS ऑफ लाइन क्या हो जाएगा देखिए ऑन ए लाइन पासिंग, तो लाइन किससे पास कर रहा है, मान लो ये अल्फा 7 1, करेक्ट ना। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगी वही ना उनकी DRS होगी, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन राइट 1 माइनस 5/3 इंटू अल्फा माइनस 5/3 प्लस माइनस 7/3 इंटू 7 माइनस 7/3 प्लस 3 minus 17/3 into 1 minus 17/3 equals to 0। A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। जब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा ये आएगा आपका 2 अल्फा/3 इक्वल्स टू 24/9। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4। बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक बतलाइए। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में था 2020 में। अब जो क्वेश्चन 2020 में एडवांस में आया था वो आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2020 के एडवांस में पूछा गया है। लेट L1 and L2 are two given lines L1 such that x minus 1/1 equals to y by minus 1 equals to z minus 1/3, L2 such that x minus 1 by minus 3. Suppose a straight line L such that x minus alpha upon L, y minus 1 upon m is equal to z minus gamma upon minus 2 lies in the plane passing through L1 and L2, passing through L1 and L2, and also passes through point of intersection of L1 and L2. L1 and L2. If the line L bisect acute angle between L1 and L2, then which of the following
the following, which of the following is true? Option A, alpha minus gamma is equal to 3. Option B, L plus M is equal to 2. Option C, alpha minus gamma equals to 1. Option D, L plus M equals to, ये एडवांस की क्वेश्चन है 2020, सॉल्व करके जरा हमें बताइए। 2020 ये एडवांस की क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है पूछिए क्वेश्चन में। आगे आंसर, आंसर आया कि नहीं से? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 1। देखो बेटा चेक करो क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। पहला पार्ट क्या कर रहा है, सपोज ये लाइन L इन द लाइन पासिंग थ्रू द L1 एंड L2 एंड आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर ना? ये कैसे निकालोगे आप, तो L1 पे कोई जनरल लाइन पकड़ते हैं, मान लो इस पे एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं, लैम्डा प्लस 1, y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा और z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। अब हम L2 पे हम लोग कोई जनरल कोऑर्डिनेट लेते हैं, x माइनस 1 बाय माइनस 3, y बाय माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 1 बाय 1 इक्वल्स टू म्यू। तो x इक्वल टू माइनस 3 म्यू प्लस 1, y इक्वल्स टू माइनस म्यू एंड z इक्वल टू म्यू प्लस 1। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन इनकी जो जनरल कोऑर्डिनेट और इनकी जो जनरल कोऑर्डिनेट वो की सेम होगी, यानी दोनों सेम होगी। अगर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों की जनरल कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए। इट मींस तीन इक्वेशन बनेगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, फिर आपका लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू और आपका 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू म्यू प्लस 1। जब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कराओगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलने से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिलेगा 101। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया। अब सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का कह रहा है, L पासेस थ्रू दी पॉइंट, L जो है आपका 101 इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, सो दैट L passes through
1 0 1। तो L में x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे और z की जगह 1 डालेंगे। 1 माइनस अल्फा बाय L इक्वल्स टू 1 बाय m इक्वल्स टू 1 माइनस गामा बाय -2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। L1 और L2 का जब इक्वेट एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो बेहतर आप वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हो। जब आप इनका AX1 वाला कंडीशन जब सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे रिलेशन आएगा L/1 इक्वल्स टू M/1 इक्वल टू -2/2 implies that L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये आएगा। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है, 1 माइनस अल्फा बाय एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाय एम। एम की जगह क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसी में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहाँ माइनस होना चाहिए बेटा, हो जाएगा माइनस ऑफ 1 implies that तो आ जाएगी आपकी 1 माइनस अल्फा बाय 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करें, यहाँ से हमें गामा मिल जाएगा, 1 माइनस गामा बाय -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, देयरफॉर गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सो द ऑप्शन अब हम निकालेंगे, ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। इक्वेशन 1 क्या था, अल्फा माइनस गामा। आप कीजिए अल्फा माइनस गामा, देखिए 2 + 1 = 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन बी क्या था, L = M = 1, इट मींस L + M = 2। ऑप्शन बी इज आल्सो ट्रू। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बेटा, में बेहिचक बतलाइए। ये आपके एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए, पूछिए। ये आपका एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? नहीं ना? अगर कोई डाउट है बेटा पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2020 एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रियल नंबर such that alpha square plus beta square plus gamma square not equals to 0 and alpha plus gamma equals to 1. Suppose the point 3 2 -1 is the image of the point 1 0 -1 with respect to the plane alpha x plus beta y plus gamma z equals to delta, then which of the following is true? Which of the following is true? Option A
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, ऑप्शन बी डेल्टा माइनस गामा इक्वल्स टू 3, ऑप्शन सी डेल्टा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, ऑप्शन डी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेल्टा। ये भी 2020 एडवांस क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्व कीजिए। बताइए आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, देखने में लंबा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। मंडे से वेक्टर की क्लास स्टार्ट होगी, वेक्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए मान लो ये हमारा प्लेन है, क्या कर अल्फा बीटा गामा, सपोज द पॉइंट P 3 to -1 इज इमेज ऑफ द पॉइंट, यानी पॉइंट P हमारा है 1 0 -1, यहां से इमेज डाला जा रहा है, करेक्ट ना। सपोज द पॉइंट 3 to -1 इज द इमेज, यानी इसे क्यू माने हम, इमेज पकड़े 3 to -1, ये पॉइंट हमारा R हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन आपको गिवन है। इट मींस R is the midpoint of P and Q ना, R is the foot of perpendicular and foot of the perpendicular is the midpoint, कॉन्सेप्ट यही निकलेगा। R is midpoint of 1 0 -1 and 3 2 -1, तो हम R की कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर सकते हैं ना। R की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 and -1, करेक्ट। अब R हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ तो कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट हो गया। अब R कहाँ लाई करेगा, प्लेन में, R लाइज इन प्लेन, करेक्ट ना। हाँ बोलो रितेश बेटा। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल्स टू डेल्टा, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो हमें x की जगह क्या डालना पड़ेगा, 2, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू डेल्टा। एक तो रिलेशन मेरे पास आ गया, इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए हमेशा प्लेन के, अब जो PQ का जो DRS होगा, तो प्लेन के नॉर्मल का DRS होगा, क्योंकि नॉर्मल भी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है और PQ हमारा भी परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, सो दैट DRS of plane is equal to DRS of PQ, both are parallel ना, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर लाइन है और वो भी नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर लाइन है, तो DRS ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा बेटा, 3 -1 2 और 2 -0 2 और -1 क्या हो जाएगा 0, तो प्लेन का DRS क्या हो जाएगा 2 2 0, तो नॉर्मल वेक्टर इनका क्या लिख सकते हैं, वेक्टर n इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए अगर ये आ गया, इट मींस अल्फा बीटा गामा इसके साथ, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड
इक्वल्स टू डेल्टा दिया है, यानी उनका जो डीआरएस होगा दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों पैरेलल होगी। इट मींस वी कैन से दैट अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 0 इक्वल्स टू के। Therefore alpha equals to 2k, beta equals to 2k and gamma equals to 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए अब आप काम नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या आया हुआ है, 2 बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा। अब ये हम वहां रिलेशन यूज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 0। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमें डेल्टा मिल जाएगा 3, डेल्टा 3 मिल जाएगा। ऑप्शन आपके ए बी सी सभी करेक्ट हो जाएंगे। बताइए, तो यहां से हमें निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड बी भी करेक्ट, देन ए बी एंड सी आर करेक्ट। बताइए, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते बेटा, क्योंकि ये रिलेशन आपको मिला क्वेश्चन में, आपको गिवन है अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1, आपको क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस अल्फा इक्वल टू 1 तो गामा इक्वल टू 0 हमने लिखा ना। अब आप वहां भी एक रिलेशन था, आपको हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, तो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू डेल्टा। तो गामा 0 आ गया, अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, तो बीटा इक्वल्स टू रिलेशन आ ही जाएगा ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी की वैल्यू आ गई, सो दैट ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछा गया है। बताइए, कहीं पे किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए हमें। नहीं ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं। The shortest distance between the lines x minus 3 by 3 is equal to y minus 8 by minus 1 equals to z minus 8 by 1 and x plus 3 by minus 3 equals to y plus 7 by 2 is equal to z minus 6 by 4 is। ये तो सिंपल क्वेश्चन जेई ने पूछा, 2020 का ये भी क्वेश्चन है। 3√30 ऑप्शन बी, 2√30 ऑप्शन सी, √30 ऑप्शन डी, 4√30। बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर फटाफट, ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, 388। इसका पॉइंट क्या होगा, -3 -7 और 6। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। 3 माइनस 3 6, 8 माइनस 7 15 2, फिर 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4 अपॉन रूट अंडर ऑफ -1 इंटू 4 -4 -2 तो -6 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पे आएंगे 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 3 तो 15 का होल स्क्वायर
फिर अब 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 ये 3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ना, ये सॉल्व करके 3√30 आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ये 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा। बताइए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए इसमें क्या किसी को कहीं डाउट होना चाहिए? आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को सिंपली फॉर्मूला देख के जाओगे ना, तो जेई मेन क्या एडवांस में भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूट के आएगा। 2 क्वेश्चन तो जेई मेन में आप परफेक्ट मान के चलो ही चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between the plane 23x minus 10y minus 2z plus 48 equals to 0 and the plane containing the lines x plus 1 by 2 equals to y minus 3 by 4 equals to z plus 1 by 3 and x plus 3 by 2 equals to y plus 2 by 6 equals to z minus 1 upon lambda is equals to k upon root under 633, then k equals to what? ये भी 2020 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी का पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट उनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2020 का, 9 जनवरी को पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट उनका ये क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो भी इंटीरियर सेक्शन का ये क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेन कंटेनिंग दो, एक प्लेन आपका ये है और दूसरा प्लेन है, इन दोनों लाइन को होगा, इट मींस ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो हम डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 या z2 माइनस z1 वाली कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, उनसे हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर लेमडा की वैल्यू फाइंड होगी तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा, फिर हम इजिली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहां से क्या कॉन्सेप्ट होगा? लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टिंग होगा तो हम लोग मान लेते हैं इस पे एक जनरल कॉन्सेप्ट लेमडा के टर्म में होगा। x इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1, y इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 4 और z इक्वल टू डायरेक्ट लोग डिटर्मिनेंट ही क्यों नहीं यूज कर ले। इनकी कोऑर्डिनेट होगी -1 3 -1, इनकी कोऑर्डिनेट होगी -3, फिर आपका -2 और 1। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1 -3 प्लस 1 -2 -3 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 4
326 लेमडा इक्वल्स टू 0। यही ना आपके इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने बताया था। अब अगर आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -7। लेमडा आपको मिल गया -7। अब हमें बताइए डिस्टेंस ऑफ द प्लेन आप फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि जिस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Therefore, distance of plane contains given line from given plane is same as distance between -3, -2, 1 to the plane। and just like आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो हो जाएगा -69, क्योंकि 23 इंटू 3 69, -10y तो हो जाएगा +20, -2z तो -2 +48 अपॉन √a² 23 का होल स्क्वायर 529 +10 का होल स्क्वायर 100 +4, करेक्ट ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस that is equals to 3 upon √633, so that equals to k upon 6√33 ना, तो बेटा k equals to 3। समझे, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस मतलब हम उस पॉइंट से लेकर उस प्लेन की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ले तो हमारा वो हो जाएगा। इस तरह बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। हम और आपको क्वेश्चन आज भेजेंगे जो लास्ट जो मैंने भेजा था 20। हाँ, लेमडा की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट कंटेनिंग है -3, -2, -1 से, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, करेक्ट ना। चलिए, यहाँ तक मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजा था 2029 तक का जो था, 2019 तक का जो मैंने क्वेश्चन भेजा था आपको, उस क्वेश्चन को देखिए। आज मैंने 2020 क्वेश्चन कराए और बहुत सारे, क्योंकि उस साल तो आपके 3 से 4 अटेम्प्ट हुए थे ना, सभी के क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, अगर कोई डाउट है वहां पूछा कीजिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। 3D में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है हमें बताइए। करेक्ट ना? देन enjoy your next lecture।